चलिए गाइस, आज आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो कितने सभी स्टूडेंट्स यही सिर्फ कमेंट कर रहे थे कि आप क्या क्या टॉपिक करना चाहते हैं। इट्स मीन्स आप लेना चाहते हैं कि कौन से बच्चे साइंस ग्रुप के हैं एंड कौन से आर्ट्स के हैं एंड कौन कॉमर्स ग्रुप लिए हैं। सबके लिए आज आपके लिए ऑफर रहेगा। ये सिलेबस स्टार्ट हो गया है कि किस किस टॉपिक के लिए आपका सिलेबस क्या क्या पढ़ें कि जिससे आपका कवर हो सके। बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नया सिलेबस क्या क्या आपके लिए होगा। साइंस ग्रुप के लिए अलग, आर्ट्स ग्रुप के लिए अलग एंड कॉमर्स ग्रुप के लिए अलग। सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस दिखाया जा रहा है। उसके पहले हम चलिए नाउ देख लेते हैं कि लाइफ टाइम आपका क्या होगा। आपका 25 नवंबर से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो जल्द ही आकर के यूनियन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और बीएससी लेवल को आपको पढ़ना है तो मेन चैनल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है, आपको विवेक मिश्रा एचडी चैनल पे भी जाके आप पढ़ लेंगे। लाइफ टाइम जो होगा इसका 3 PM पे आपको हिंदी की क्लासेस चलाई जाएंगी। हिंदी में आपके जितने भी पूरे टॉपिक होंगे सारे कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको 5 PM पे जीके जीएस की भी आपकी क्लासेस चलेंगी एंड 7 PM पे आपके टोटली रीजनिंग एंड मैथ्स स्टार्ट किया जाएगा, जो कि डेली लाइव सेशंस आपका स्टार्ट होगा। आप लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर गाइस बताना चाहेंगे कि क्या इस बार भी एनईपी लागू हुआ है, तो जी नहीं। एनईपी अगर आपको गाइस बताना चाहेंगे कि एनईपी आखिर होता क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि नेशनल एजुकेशन इट्स मीन्स यानी कि राष्ट्रीय जो आपकी शिक्षा नीति लागू हुई थी अभी जस्ट वहाँ पे ये हुआ था कि क्या एनईपी बीएड एंट्रेंस 2022 में भी लागू हुआ है। तो ऐसी कोई भी बदलाव नहीं आए हैं। बीएड आपका 2 ही साल का होगा। हो रहा था शिक्षा नीति में कि आपके जो 12th के बात कर रहे हैं 4 साल का कवर कर दिया जाएगा और जो ग्रेजुएशंस हैं उनका 1 ईयर का होगा। तो जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, एनईपी बिल्कुल नहीं लागू हुआ है। आपका सिर्फ 2 साल जैसे कि प्रीवियस सेशंस में आपका 2021 में हुआ था वैसा ही कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ गाइज बताना चाहेंगे कि आपको जो गाइज आप करना चाहते हैं यानी कि क्वालिफिकेशन उनके लिए क्या होना चाहिए। जो भी गाइज आप बीएड में बैठने जा रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका क्वालिफिकेशन आखिर क्या होगा ये आपके माइंड में ज़रूर बन रहा होगा। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए कि ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम कम से कम 50% आपके नेसेसरी होने चाहिए। 50% ही स्टूडेंट जो होता है वो बीएड के एग्जाम्स दे पाते हैं। साथ ही साथ आपका जो यूजी इट्स मीन्स ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग है। कहने का मतलब है कि आपका 2nd ईयर कंप्लीट हो चुका है, फाइनल में आप हैं और जस्ट आप बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गाइज इतना अपना मुद्दा क्लियर हो गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि आपका फॉर्म कब आता है। सभी गाइज आपके मन में ये जरूर बन रहा होगा, जो भी गाइज फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आपका फॉर्म कब और कैसे आता है, क्या उसकी फ़ी होती है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन विदाउट स्किप किए हुए अगर आप वीडियो देखते चलेंगे तो आपको सारे चीज़ सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो जनवरी में आपका फॉर्म अप्लाई यानी कि इस बार तो और जल्दी ही 2022 के लिए स्पेशली बताया जा रहा है गाइस, आपका जनवरी में फॉर्म आ जाएगा। आप उसे भर देंगे एंड मार्च में आपका सबसे पहले यूपी के लिए आपका एग्जामिनेशंस होता है। बेस्ट ऑफ लक। आप भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि आप सभी आपकी भी एक गवर्नमेंट में एक सीट अचीव हो, जिससे कि अगर आप हमारे अपने इस चैनल से पढ़ते हैं, हमसे पढ़ेंगे तो ज़रूर आप एक सीट भी अपनी हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ गाइज बताना चाहेंगे तो फॉर्म रेट जो होता है वो 1500 रुपये होता है। यहाँ पे गाइस 1500 रुपीज़ होगा।
ये 1500 रुपीज़ जनरल के लिए होता है और ST SC कुछ होता है उन्हें छूट दिया जाता है। सो आप देख लेंगे अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सब कुछ होता है, वो आप उनसे कंसल्ट कर लेंगे। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अब सभी मेन जो फैक्ट आ जाता है कि आखिर आपका सिलेबस क्या होगा। तो गाइज सभी के मन में आ रहा था, हम सभी प्यारे साथियों के मन में यही हो रहा था कि चलिए बताते हैं कि आखिर सिलेबस क्या होगा। तो थोड़ा सा फैक्ट आप अपने माइंड में ये रख के चलेंगे कि जो कंटेंट बताया गया है कि सम ऑफ द बेसिक पॉइंटर्स, इट्स मीन्स कुछ मेन में यानी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं अबाउट द बीएड एंट्रेंस 2022 प्रिपरेशंस, 2022 की तैयारी जो एंट्रेंस के जो छात्र छात्राएं, इट्स मीन्स जो हमारे सभी साथी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मेन फैक्ट बताए जा रहे हैं जो कि निम्नलिखित है। फर्स्ट ऑप्शंस में आप देखेंगे कि द एग्जामिनेशंस इज अ पेन, जो आपका एग्जाम होगा एक उसमें पेन की जरूरत, एंड पेपर यानी कि पेन और पेपर के बेस पे वो एग्जाम है यानी कि रिटन होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि द एग्जाम हैज़ 2 टेस्ट पेपर, आपका जो एग्जाम होगा वो 2 टेस्ट पेपर का होगा, ये क्लियर हुआ। एंड थर्ड जो आता है कि ईच ऑफ द पेपर्स हैज 2 पार्ट्स, और सब कुछ आपका 2 पार्ट होगा, यानी कि कहने का मतलब है जो एग्जाम है वो आपके 2 कराए जाएंगे और सभी एग्जामिनेशंस में जो पेपर होंगे वो डबल डबल होंगे। साथ ही साथ चौथा पॉइंट्स गाइस देखते चलेंगे, फर्स्ट पेपर हैज 2 पार्ट्स, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा अभी आगे जस्ट आपको चार्ट बताया जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। सो गाइज आप देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा भी जस्ट स्क्रीनशॉट हम सब कुछ कहेंगे आप ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट आप वेट करेंगे यानी पॉइंट्स समझ लेंगे तो आप चार्ट का भी स्क्रीनशॉट रख लेंगे, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा। एक बार 2 बार आप देखेंगे वीडियोस को, आप क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। सो क्या रहा है कि द फर्स्ट पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, यानी कि जो पहला पेपर होगा वो 2 पार्ट उसमें होंगे। पहला हमारा जनरल नॉलेज जीके, जिसे हम जीके कहते हैं, एंड लैंग्वेज का होगा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे एंड लैंग्वेज का होगा। पहला पार्ट आपका जीके एंड लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, आप हिंदी से हैं तो हिंदी होगा अथवा इंग्लिश, ये सभी के ग्रुप के लिए बताया जा रहा है, चाहे आप साइंस से हों, आर्ट्स से हों, कॉमर्स से हों, किसी भी गाइस आप एरिया से हों, आपको जीके नेसेसरी ही लेना, यानी कि उसे छोड़ना नहीं है। अब बात आता है आपके लैंग्वेज में। सो लैंग्वेज 2 टाइप्स का होता है, आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं। थोड़ा सा चार्ट इसमें चलिए देखते हैं। बताया गया है कि सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क इन ईच क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स एंड कंपल्सरी आर ऑप्शनल। सो इसमें गाइस बात किया जाएगा, जो जीके नॉलेज होगा वो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। सो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, ये कंपलसरी है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी ग्रुप के लिए आपका जीके है। सो आज से ही जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जीके जीएस टोटली कंप्लीट हुआ। साथ ही लैंग्वेज आया था आपका पार्ट फर्स्ट पेपर में ही, यानी कि एक ही दिन दोनों पेपर सॉल्व आपके कराए जाएंगे। पहली मीटिंग आपका फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड मीटिंग आपका दूसरा पेपर होगा, लेकिन हर एक पेपर में 2-2 आपको चैप्टर्स पढ़ने, यानी कि 2-2 सिलेबस पढ़ने, कवर करने हैं। सो दूसरा क्या आता है, हिंदी इंग्लिश। जो गाइस हिंदी लेना चाहते हैं वो इंग्लिश छोड़ देंगे, और जो इंग्लिश लेना चाहते हैं हिंदी, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी ग्रुप के लिए हम बता रहे हैं। सो 50 क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। पूरा टोटली जो क्वेश्चन मार्किंग होगी आपकी, पूर्णांक जिसे कहते हैं, वो 100% का होगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश। या तो आप हिंदी चूज करिए या फिर इंग्लिश, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी ग्रुप के लिए। साथ ही साथ गाइज क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेकेंड पेपर कंप्राइजेस, यानी कि जो सेकेंड पेपर होगा गाइस, पहले में जनरल नॉलेज होगा और साथ ही साथ सब्जेक्ट एबिलिटी भी होगा, जीके जीएस जिसे कहते हैं। चलिए दूसरा चार्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरा वही होता है, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब में वही होगा, यानी कि पहला पेपर भी, फर्स्ट पेपर भी आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का।
यानी कि सॉरी 100 200, और सेकंड पेपर भी आपका 200, तो पूरा पूर्णांक आपका 400 हुआ। सब कुछ सिलेबस हर एक आपके सिलेबस में, यानी कि हर एक पेपर में 2-2 सिलेबस आपको पढ़ना है। पहली मीटिंग आपका एक पेपर होगा, यानी कि एक फर्स्ट पेपर होगा जिसमें आपको 2 चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। पहला आपका जीके एंड सेकंड हिंदी या फिर इंग्लिश, सभी ग्रुप के लिए। और दूसरा आपका पैटर्न सेकंड गाइज आता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, जिसे हम रीजनिंग गाइज कहते हैं, यानी कि आपका दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इट्स मीन्स आपका होगा गाइज यहाँ पे रीजनिंग। ये होता है रीजनिंग लिखा क्या गया है, कंपलसरी, सभी ग्रुप के लिए अनिवार्य है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, सभी के लिए जीके जीएस साथ ही साथ आपको रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है। अब तो 2021 में भी देखा गया है कि साथ ही साथ रीजनिंग के सिलेबस में भी 15-20 क्वेश्चंस, यानी कि 15 क्वेश्चन लगभग आपके मैथमेटिक्स भी पूछे गए। सो यहाँ पे अगर आप बने रहेंगे तो आप ज़्यादा हम बेटर मानेंगे कि आप हिंदी ही लीजिए, जिससे कि हिंदी हम कवर करा देंगे, आपको बिल्कुल बुक की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो 50 में से कम आप 47 तो आप क्वेश्चन करके आएंगे। साथ ही साथ इतना कवर हो गया। अब बात आता है सब्जेक्ट एबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, अगर जो स्टूडेंट्स यानी जो साथी साइंस ग्रुप के हैं उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे ध्यान देना है, और अगर आर्ट के भी हैं सो आपको आर्ट के भी हैं तब भी आपको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि रीजनिंग के साथ अब मैथ्स हमारा पूछा जा रहा है। जो साइंस ग्रुप के लिए हैं थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट होगा कि उन्हें मैथ्स ज़्यादा नहीं कवर करना पड़ेगा। सो इंटर लेवल के जितने भी आप मैथमेटिक्स यानी बेसिक पढ़ के आए हैं उससे ही टोटली पूछा जाएगा गाइज। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जो आपके आर्ट से हैं वो ग्रेजुएशंस में क्या पढ़े हैं, यानी कि आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और हाँ, एक बात बताना चाहेंगे गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कल का सेशंस होगा यानी कि नेक्स्ट डे जो आपका पोजीशंस बताया जाएगा उसमें हम आपको बता देंगे कि साइंस ग्रुप के लिए ये ओनली सब्जेक्ट एबिलिटी में साइंस के लिए क्या क्या पढ़ना है, और फिर आपको आर्ट के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, ओनली टू ओनली सब्जेक्ट एबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा कि यानी कि सब्जेक्ट एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें किस किस टॉपिक से चीज़ें पूछी जाएंगी वो क्लियर होगा। सो इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा 100%। और हाँ, ये तो बताना आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि 1/3 इसकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो जो आपकी निगेटिव मार्किंग की पॉइंट होगी गाइज वो देख लेते हैं कि दिया गया है ये वाला। आप इसके पहले एक स्टेप और पढ़ेंगे कि देयर विल बी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन इन ईच सेक्शंस। वही बात है कि आपको पार्ट में बताया गया है कि 50 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, जिससे कि पूर्णांक आपका हो जाता है 100। क्लियर हुआ यहाँ तक मैटर। अब आगे आता है कि क्या भैया उसमें कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं। तो एवरी राइट आंसर कैरीज 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ एवरी रॉन्ग आंसर, जो आप गलत आंसर करके आएंगे, सो गाइस तुक्का लगाने के बिल्कुल भी कोशिश न कीजिएगा। अगर आप तुक्का लगा के आते हैं तो आपकी लाइफ के भी तुक्के लग जाएंगे। सो हम यही आपसे कहेंगे कि अभी से पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए। एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इट्स मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप यानी कि क्वेश्चन गलत करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे, हर एक गलत क्वेश्चन पे 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। सो तुक्का लगाने की बिल्कुल भी आप गाइस कोशिश नहीं करेंगे, जो आपका सही आंसर लगे वही करिए। और अगर आज से ही आप सुधर जाएंगे, आज से ही अपने माइंड में लेकर के चलेंगे कि नहीं हमें सरकारी सीट एक में अचीव करनी है, सो आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज आपका 25 नवंबर हो जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट डे आपका 25 से स्टार्ट हो रहा है सिलेबस। सो डेली लाइव क्लासेस आपका 3, 5 एंड 7 पे आ जाएंगे, सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। और हाँ,
ये भी गाइस बताना चाहेंगे कि फ्री पीडीएफ अगर आपको पाना है, यानी कि लास्ट सेशंस में आप देखेंगे कि आपको फ्री पीडीएफ पाना है, तो आप टेलीग्राम पे @union classes करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, सो आप वहां से भी जा करके कर सकते हैं। सो पर डे आपको होमवर्क मिलता है इस सेशंस में, हर एक सेशंस में होमवर्क भी आपका चेक होता है, देखा जाता है। सो बहुत सारे यहाँ पे स्टेप होते हैं। साथ साथ गाइज अब चला जाए फिर, लेकिन जो भी आपका टॉपिक फंसता है वो आप कवर कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आप बढ़िया अगर सेशंस लगा तो फिर चला जाए। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि अगर आपको क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जीके जीएस एंड रीजनिंग सबके लिए जरूरी गाइस होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से अगर पढ़ा जाए, तो आप गाइस जीके एंड जीएस के लिए आप एक बुक ले लेंगे लुसेंट की आज बुक ले लीजिए। और साथ ही साथ हम तो पढ़ा ही रहे हैं, ये भी सिलेबस पढ़ते रहिए और लुसेंट की अपनी पास एक बुक रखिए जीके जीएस के लिए। और रीजनिंग सभी के ग्रुप के लिए होता है गाइस। रीजनिंग के लिए आप एक अरिहंत करके आता है बुक, अरिहंत आप चले जाएंगे बुक डिपो पे, वहां से आप खरीद लेंगे एक अरिहंत करके। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर बीएड एंट्रेंस 2022 के लिए, सो रीजनिंग एप्टीट्यूड वहाँ से आपका थोड़ा बहुत क्लियर होता, और बाकी तो 90% तो हम यहाँ से क्या 100% कवर यार कराते चलेंगे। आप सिर्फ आपको यहाँ सिर्फ इस चैनल से, अपने इस परिवार से जुड़ने की ज़रूरत है। सो लाइफ टाइम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हर एक बार हम बताते चल रहे हैं कि लाइफ टाइम आपका 3, 5 एंड 7 पे है। सो आ जाइए और जल्दी से आप लाइव सेशन से जुड़ जाइए। सो चला जाए फिर, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। नेक्स्ट सेशंस जो होगा गाइस, वो बताया जाएगा आपको टोटली। यहाँ पे हम सब्जेक्ट एबिलिटी की बात करेंगे, हर एक ग्रुप के लिए जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग सब कुछ सेम होगा। जो हिंदी एंड इंग्लिश में गाइस, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट के हों, अथवा फिर आप साइंस लेवल के हों, उसमें से हिंदी चूज करना चाहते हैं तो हिंदी का पेपर आपका होगा, इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो हर एक बच्चे के लिए इंग्लिश का होगा। और साथ ही साथ सब्जेक्ट जो एबिलिटी आप चूज करेंगे, साइंस ग्रुप के लिए अलग, आर्ट के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, वो आपका नेक्स्ट डे यही होगा। तो आज बहुत कुछ सीखे हैं, किस टॉपिक से पूछा जाएगा ना, उसका तब तक वेट करते हैं। Till then, best of luck.